तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या बोला है तो देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अभी आपको 4 फिगर दिया गया है, मैंने अभी 2 ही फिगर किया, पहले हम 2 फिगर का करेंगे फिर 2 फिगर का करेंगे। तो आपको क्या बोला है कि ये जो आपको फिगर है उसका आपको क्या बताना है, तो पेरीमीटर बताना है। और क्या बोला है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। और जब आप सबका आंसर निकाल लोगे तो आपको उस आंसर जब आएगा चारों फिगर का तो आपको उससे क्या पता चलेगा वो भी बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे देखिए, पहले हम किसका निकालेंगे, इस फिगर का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो सॉल्यूशन में पेरीमीटर, तो हम फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। अब 25 कितनी बार स्टूडेंट, 4 बार, 1 2 3 4। तो 25 4 सा कितना होगा स्टूडेंट्स, 100 होगा। प्लस आप प्लस भी कर सकते हो, 25 प्लस 25 50, 25 प्लस 25 50, 50 50 100, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। और यूनिट क्या जाएगा आपको सेंटीमीटर, यहाँ पे आप क्या लगाओगे सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इसका पेरीमीटर क्या है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर या फिर फिगर ए इज 100 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट समझ में आया क्वेश्चंस। अब हम निकालेंगे सेकेंड, जो आपको रेक्टेंगल शेप दिया है इसका क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो सेम सेम वही करोगे स्टूडेंट्स आप। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या करोगे, सब साइड को प्लस कर दोगे। तो 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस ये 10। तो कितना हो स्टूडेंट्स, देखिए 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 10 100। तो कितना है आपका पेरीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इज 100 सेंटीमीटर। तो हमने ये 2 का निकाल लिया, अब हम किसका निकालेंगे, फिगर सी और डी का। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल। अब हम इसका फिगर सी, तो इसका भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। सेम जैसे आपने पहले 2 शेप का फिगर निकाला था, इसका भी आप ऐसे ही निकालोगे। तो पेरीमीटर क्या करोगे स्टूडेंट्स, सारे साइड्स को प्लस कर दोगे। तो 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20। अब 30 प्लस 20 कितना हो स्टूडेंट्स, 50, 50 प्लस 30 80 और 80 प्लस 20 100। तो कितना है आपका 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ फिगर C is 100 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम देखते हैं फिगर D का। सेम जैसे आपने इसमें किया, इससे भी आपको क्या करना है, यही करना है। तो क्या निकालोगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 30 प्लस 30 प्लस 40। तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 60 प्लस 40 100। तो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ फिगर डी इज 100 सेंटीमीटर। तो इधर तो हमने चारों शेप का क्या निकाल लिया, पेरीमीटर निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा था, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। अब हमें आंसर देख के क्या लग रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर ए में हमारा क्या आया था पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर, फिगर बी में कितना आया था, इसमें भी 100 सेंटीमीटर आया था, सी में 100 और डी में भी कितना आया 100। यानी चारों फिगर का पेरीमीटर कितना आया था, 100 सेंटीमीटर ही आया था। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या लिखोगे, हेंस, हेंस भी लिख सकते हो, देयरफॉर भी लिख सकते हो, सो भी लिख सकते हो, थस भी लिख सकते हो। ओके, तो हेंस क्या लिखोगे कि जितने भी फिगर है उनका आंसर जो पेरीमीटर है वो सेम आया था।
तो पेरीमीटर ऑफ all the figure have same perimeter. All the figure have same perimeter. बस आपको लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना है। तो देखा स्टूडेंट्स, सम्स बहुत ही इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ऐसे सब फिगर का पेरीमीटर निकाला था, इसलिए आपको क्या करना था, वैसे पेरीमीटर निकालना था और आपको आंसर देख के बताना था कि आपको आंसर देख के क्या लग रहा है। तो हमने आंसर निकाला और सबका आंसर क्या आया, सेम आया। तो हमने क्या लिख दिया लास्ट में, हेंस ऑल द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब इस 17 में क्या बोला है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। अब अवनीत एक नाम की लड़की है, उसने क्या किया है, उसने 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स खरीदा है। अब ये पेविंग स्लैब्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा रास्ते पे वो टाइल्स में बिछाते हैं जो स्क्वायर स्क्वायर शेप के होते हैं। अलग अलग ईटा के भी सीमेंट के भी स्क्वायर टाइप स्लैब्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेविंग स्लैब्स। जो नहीं रास्ते पे लगाए होते हैं स्क्वायर शेप के, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेविंग स्लैब्स। तो वो अवनीत है, उसने कितना पेविंग स्लैब खरीदा है, 9। उसने 9 पेविंग स्लैब खरीदा है। हर एक पेविंग स्लैब का आपको साइड दिया है, कितना दिया है, 1/2 मीटर यानी कि हाफ मीटर। जो स्लैब है वो कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप का, यानी कि जो स्लैब है वो स्क्वायर शेप का है और उसका आपको साइड दिया है, कितना दिया है साइड, तो हाफ मीटर आपको इसका साइड दिया है। अब उसने क्या कर दिया है, उसने वो स्लैब यानी कि वो 9 स्लैब को ऐसे जोड़ जोड़ के उसने क्या कर दिया है, एक बड़ा स्क्वायर बना दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्लैब हो गया, ये वाला एक स्लैब, ये दूसरा स्लैब, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो ये 9 स्लैब को क्या किया है, उसने पूरा जोड़ के एक बड़ा सा स्क्वायर बना दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको तो ए क्वेश्चन में यानी कि जो ए है उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। सॉरी, जो अवनीत है वो लड़का है। ओके, तो अब इसमें क्या पूछा है कि उसने जो ये अरेंजमेंट किया, उसने जो स्लैब को, टाइल को जो उसने पूरा अरेंज कर दिया ऐसे बड़े से स्क्वायर में, तो अभी बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा ये पूछा है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, ये जो एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, इसका आपको कितना दिया है साइड, हाफ यानी कि हाफ मीटर। अब ये दूसरा स्लैब है, इसका भी आपको साइड कितना दिया है, हाफ मीटर होगा, और ये तीसरे का भी क्या होगा, हाफ मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हाफ कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 2 5 जा 10, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, यानी कि 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.5। तो 0.5 आ गया। अब ये हाफ हाफ कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 1 हो गया। अब उसमें मैं प्लस कर दूंगी 0.5, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। यानी कि ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका ये पूरा साइड कितना आया आपका, 1.5 मीटर, यानी कि पूरा साइड कितना है आपका, 1.5 मीटर। अब इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो निकाल लीजिए, चलिए। तो साइड कितना आया आपका, साइड ऑफ अरेंजमेंट, तो कितना है स्टूडेंट्स, 1.5 मीटर। अब आप किसका क्या निकालना है आपको, अरेंजमेंट का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट, तो ये जो अरेंजमेंट है वो कौन से शेप का है, तो स्क्वायर शेप का है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अभी 4 को क्या करोगे आप, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि साइड कितना है आपका, 1.5 अभी हमने निकाला। तो 4 15 4 से कितना होता है स्टूडेंट्स, 60। अभी कितने नंबर पहले पॉइंट थे, 1, तो 1 नंबर पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो कितना आ गया आपका आंसर, 6 मीटर। तो ये जो बड़ा अरेंजमेंट जो उसने पूरा बनाया उसका पेरीमीटर कितना आ गया, 6 मीटर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट इज 6 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो इस होप आपको समझ में आया होगा।
तो हम आते हैं इसके पार्ट बी यानी कि बी क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 17 का ए सॉल्व कर लिया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बी। अब बी में क्या बोला है तो देखो, शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। अभी शरी एक लड़की है, ये लड़का नहीं, लड़की है। अब जो शरी है उसको अवनीत ने जो अरेंजमेंट किया था, जो उसने बॉक्स को पूरा प्लेट्स को उसने जो पूरा स्क्वायर शेप में बनाया था, अरेंज किया था, वो उसको पसंद नहीं आया। तब उसने क्या किया शरी ने, she gets him to lay them out like a cross। अब उसने क्या किया, वो जो अरेंजमेंट है उसको हटा के उसने क्रॉस के अरेंजमेंट में उसको अरेंज कर दिया, क्रॉस ऐसा बना दिया, क्रॉस टाइप। अब आपको ये जो उसने क्रॉस मतलब स्क्वायर से क्रॉस में बना दिया, तो आपको इस क्रॉस का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। इस जो शरी ने जो अरेंजमेंट किया उसका पेरीमीटर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो, अब ये जो एक लैब है यानी कि ये पूरा एक लैब है, ये दूसरा लैब मतलब प्लैब्स है। तो एक प्लैब का आपको साइड दिया था, कितना दिया साइड, तो हाफ मीटर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हाफ मीटर, ये भी हाफ मीटर, ये भी हाफ मीटर, ये भी हाफ, 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 हाफ 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 वाला हाफ, half, 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 half और ये भी half। यानी कि सबको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन देखो सबका सेम ही है, राइट, सबका हाफ हाफ है, किसी का अलग नंबर नहीं है, सबका सेम ही है। तो आप क्या कर सकते हो, हाफ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जितना भी आपको हाफ दिया है उतने से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी आपको कितना साइड दिया है, 20। तो हाफ को क्या करें, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, किसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये क्रॉस का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस लिखोगे तो भी चलेगा, पेरीमीटर ऑफ शरीज अरेंजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस, तो साइड को आपका साइड कितना दिया है, हाफ दिया है, और मतलब साइड आपको हाफ मीटर दी है, और तो कितना साइड है पूरा, तो 20 साइड से, तो 20 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब 2 के टेबल में 20 आता है, कितने जा आता है, तो 2 1 जा 2 10 जा, यानी 1 10 जा, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 10 से कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो यानी कि ये जो क्रॉस है उसका पेरीमीटर कितना आया, 10 मीटर। तो अब देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ क्रॉस इज 10 मीटर। तो ये तो हमने किया बी का। अब हम करेंगे सी। सी में क्या पूछा है, तो देखो विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तो किस यानी कि कौन से शेप का ग्रेटर यानी कि ज्यादा पेरीमीटर आया। हमने ए वाला निकाला था, ए में जो अवनीत ने स्क्वायर शेप बनाया था प्लैब यूज करके, तो उसका पेरीमीटर कितना आया था, 6 मीटर। और ये जो हमने क्रॉस का निकाला, क्रॉस से कितना आया, 10 मीटर। तो किसका ज्यादा आया, स्क्वायर का या क्रॉस का, क्रॉस का ज्यादा आया। तो अब देयरफॉर क्या, तो अभी सी का आंसर क्या लिखोगे, सी का which has greater perimeter, तो क्रॉस शेप कौन सी है, क्रॉस, तो क्या लिखोगे, क्रॉस, फिर यहां से देख के पूरा सेम लिख दोगे, क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर। तो कोई समझ में स्टूडेंट्स। तो बस अभी हमारा जो बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, आपको डी हमें अब निकालना है। तो होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे डी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन डी। ओके, मैं डी लिखना भूल गई, आप लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, तो अब ये डी क्वेश्चन में क्या बोला है, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। मतलब अवनीत चौंक गई, अरे मैं तो जो स्क्वायर शेप बनाई थी, शरी ने क्या किया, उसका बड़ा पेरीमीटर वाला शेप बना दिया। तो अब अवनीत को भी क्या करना है कि मुझे भी वो स्क्वायर जो
स्क्वायर जो उसने बनाया था 6 मीटर वाला, उससे बड़ा पेरीमीटर बनाना है, तो क्या बन सकता है? तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि आप क्या उससे बड़ा पेरीमीटर वाला शेप बना सकते हो क्या? तो अब इसमें आपको एक हिंट भी दिया है। क्या हिंट दिया है? द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस, यानी कि वो जो पेविंग स्लैब है उसको क्या कर दो आप एक साथ रख रख के एक लंबा क्या बना दो, साइड जैसा वाला शेप बना दो। तो उससे आप क्या कर सकते हो, वो टूटेगा नहीं और उससे क्या बन जाएगा, एक आपका बड़ा सा शेप बन जाएगा और उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। जैसे कि देखो अभी ये एक आपका स्लैब है, ठीक है, अब इसको ऐसे सीधा सीधा जोड़ दो पूरा। टोटल कितने स्लैब्स थे? 9 स्लैब्स थे, तो पूरे 9 स्लैब को एक साथ जोड़ दो ऐसा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और ये एक 9। तो ये हमारा एक बड़ा सा शेप बन गया। 9 स्लैब वाला हमारा क्या बन गया, ये एक शेप बन गया। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल के देखते हैं कि वो जो उसने जो स्क्वायर बनाया था बड़ा सा, जिसका पेरीमीटर 6 मीटर आया था, तो इसका उससे बड़ा आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो देखो सेम इसका भी कितना है, ये हाफ है, ये ऊपर भी हाफ रहेगा, ये भी हाफ, 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 हाफ और ये हाफ। तभी हमें बताना है कि इसका ज्यादा पेरीमीटर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सेम अभी कौन सा पूरा, अभी आपने पूरा स्लेब जोड़ के कौन सा शेप बन गया, ये बड़ा सा रेक्टेंगल शेप बन गया। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी आपका इसका साइड कितना दिया है, स्लैब का हाफ दिया है, हाफ। और टोटल पूरी साइड कितनी है इसकी, पूरे स्लैब की? तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से। अब टुगेदर में 20 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 10 सा। तो 2 1 सा 2 10 सा। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। इसका मतलब कि जो क्रॉस है, क्रॉस के अलावा भी कोई शेप हो सकता है जिसका पेरीमीटर आपका 10 मीटर आ सकता है। तो जो अवनीत है उसने जो स्क्वायर शेप, जो स्लैब जोड़ के स्क्वायर शेप बनाया था, उसने क्या किया, उससे बड़े शेप को लेके बनाया और वो बन सकता है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, तो पेरीमीटर यस it is yes there is a way of getting even greater perimeter। तो बस आपको यही करना था और कुछ इसमें करना नहीं था। तो होप आपको ये जो सम्स है, जो 17 सम है, आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी पे क्या हो गया, हमारा एक्सरसाइज 10.1 अभी यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।